प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। पूरे देश में अब तक 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा टीके। टीकाकरण में हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम को दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्री बोले, देशवासियों ने पीएम को दिया उपहार। वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड से गदगद केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एनडीए शासित राज्यों ने चलाया वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव। भोपाल में हनुमान चालीसा के साथ मंत्री विश्वास सारंग ने शुरुआत की। पीएम के बर्थडे पर बिहार में भी चला वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह दिखा। खगड़िया में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उमड़ी भीड़। वैक्सीनेशन को कामयाब बनाने के लिए देश भर में लोगों ने चलाए अनूठे स्कीम। मध्य प्रदेश के बैतूल में टीके के बदले मिला गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। विकास कार्य की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तेलंगाना में रक्तदान शिविर का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। वाराणसी में गंगा किनारे लोगों ने मनाया दीपोत्सव। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 71 फीट का केक। रक्तदान शिविर का भी आयोजन। पटना में बीजेपी दफ्तर में पीएम के जन्मदिवस पर खास रंग दिखा। महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाई नमो टी स्टॉल। इंदौर में पीएम के बर्थडे पर बनाई गई 7100 फीट की रंगोली देखने के लिए बड़ी तादाद में उमड़े लोग। दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 28 फीट का केक। प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों का मुंह मीठा कराया जाएगा और बुजुर्गों का, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उन सबका मुंह मीठा कराने के लिए ये केक बनाया गया पूरा। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मनाया पीएम का जन्मदिन। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई। पटना में गंगा किनारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम का जन्मदिन। 71 किलो दूध से अभिषेक किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। दिल्ली में दीक्षांत समारोह वाली ड्रेस में बेचे पकौड़े और पॉलिश किए जूते। दिल्ली में महिला कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उठाया महंगाई का मुद्दा। जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाजीपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया बेरोजगारी दिवस। काटा गोबर का केक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिल्ली में इंजीनियरिंग के शिक्षकों का प्रदर्शन। पीएम से मांगा रिटर्न गिफ्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीतापुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेची सब्जियां। कानपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। झुंझुना डफली बजाकर निकाला जुलूस। कोलकाता में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पीएम के जन्मदिन पर मनाया बेरोजगार दिवस। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेची मूंगफली और चाय। पीएम के जन्मदिन पर मनाया इन्होंने भी बेरोजगारी दिवस। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के नाम से की गई विशेष पूजा। दिल्ली से कटवाई गई थी ऑनलाइन पूजा की रसीद। दरभंगा में मछुआरों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। नाव पर काटा 71 किलो का केक। खेती कानूनों के 1 साल पूरे। अकाली दल ने मनाया काला दिवस। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक विरोध मार्च निकालने की थी तैयारी। दिल्ली में बसों में भरकर रकाबगंज पहुंचे प्रदर्शनकारी, लेकिन जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग का करना पड़ा सामना। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने की प्रदर्शन की अगुवाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। खेती कानूनों को लेकर अकाली दल ने सरकार को चिताया। सुखबीर बादल बोले, किसी भी हाल में पंजाब में नहीं लागू होने देंगे। श्रोमणी अकाली दल वादा करता है कि ये जो काले कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए है खेती, पंजाब में हम लागू नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी। कहा, कृषि कानूनों पर नहीं निकला समाधान तो 10 साल तक नहीं जाएंगे वापस। हमें तोहफे नहीं चाहिए कोई उसमें कि जन्मदिन पर दान पुण्य करेगा वो हमको दे दे। जो हमारा हक है वो दे दो हमारा। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ा घमासान। राघव चड्ढा ने सिद्धू को बताया सियासत की राखी सावंत। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है।
आम आदमी पार्टी के हमले पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पलटवार। नवजोत सिद्धू ने मांगा कृषि कानून पर दिल्ली सरकार का जवाब। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे अमित शाह 2024 में राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। कहा मजलिसों से नहीं डरती बीजेपी। इमरान खान के सामने पीएम मोदी की खरी खरी एससीओ समिट में बढ़ती कट्टरता को बताया क्षेत्रीय समस्याओं की मुख्य वजह। अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एससीओ की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी बोले सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ोसी देशों पर होगा। अफगानिस्तान के घटनाक्रम का असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 1947 में रहते सावधान तो आज पाकिस्तान में नहीं होता करतारपुर साहिब। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। अनिल देशमुख के घर पर इनकम टैक्स का छापा। महाराष्ट्र में साइकिल रैली के बाद महिला को सम्मानित करते हुए राज्यपाल ने खुद उतारा उसका मास्क। कोविड प्रोटोकॉल की गंभीरता पर उठे सवाल। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। पेट्रोल डीजल को दायरे में लाने के प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई। What about petrol and diesel? इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। No decision. Was it taken up? वो ऑब्वियसली एजेंडा में था और टेकन अप हुआ था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमेठी में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। कई खिलाड़ियों के साथ स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने के संकेत। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता राव साहब दानवे को कहा भविष्य का साथी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। कार्यकर्ताओं को दी अलर्ट रहने की सलाह। यूपी में भारी बारिश पर सुलगी सियासत। प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार से की हालात के अनुसार मुआवजा देने की मांग। यूपी में जारी है बारिश का कहर। एटा में दीवार गिरने से युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। रायबरेली में मूसलाधार बरसात से हाहाकार। मकान ढहने की अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत। फर्रुखाबाद में भारी बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में भरा पानी। डूब गई स्कॉर्पियो गाड़ी। जेसीबी मशीन की मदद से निकाली गई बाहर। हरदोई में बेजुबानों पर टूटा बारिश का कहर। गौशाला में पानी भरने से 8 गायों की मौत। हरियाणा के रोहतक में बारिश से जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दूल्हे के साथ पानी में निकली बारात। उत्तराखंड के घनसाली में भारी बारिश में टूट गया नहर का तटबंध। पानी में डूब गई हजारों एकड़ खेत। पाकिस्तान क्रिकेट को लगा झटका। रावलपिंडी में वनडे मैच शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने रद्द की सीरीज। सुरक्षा अलर्ट का दिया हवाला। न्यूजीलैंड टीम के ऐलान के बाद पाक पीएम इमरान ने न्यूजीलैंड की पीएम से बात की लेकिन नहीं बदला फैसला। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी रद्द कर सकता है अपना पाकिस्तान दौरा। 48 घंटे में करेगा फैसला। अक्टूबर में 2 वनडे की सीरीज है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। पुलिस वाले की हत्या करके फरार हुए आतंकवादी। कुलगाम में आतंकी हमले के बाद चौकन्नी हुई सुरक्षा एजेंसियां। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एंटी टेरर यूनिट्स और सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग। आतंकवाद को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी। पेड़ पर लटका मिला शव। मुजफ्फरनगर में नहर में धक्का देकर 21 साल के युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की बात। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर पराग संघवी के घर ईडी का छापा। बैंक डिफॉल्ट केस में कार्रवाई। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बेसमेंट में आग। अधिकारियों और कर्मचारियों को निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनावी रंजिश में भिड़े 2 गुट। सोशल मीडिया में वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। झज्जर में चाकू घोंपकर बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के समय घर पर मौजूद थे पति, बहू और पोता। फिरोजाबाद में हॉरर किलिंग से हड़कंप। गला दबाकर की गई प्रेमी युगल की हत्या। श्रीगंगानगर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 युवकों की मौत। ठाणे के उल्लासनगर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान मौत। हापुड़ में पतंजलि की दुकान में चोरों ने की सेंधमारी। सीसीटीवी में तस्वीरें। अररिया में अधजली हालत में मिली लाश। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश का शक। बेगूसराय में 4 युवकों ने एक शख्स की पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। अमृतसर में लुटेरा गैंग का पर्दाफाश। 5 गिरफ्तार। हथियार और नकदी बरामद।
125 अंकों की गिरावट के साथ 59,015 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 44 अंक गिरकर 17,585 पर निफ्टी बंद। शेयर बाजार में तेजी के असर से भारतीय स्टॉक मार्केट ने बनाया रिकॉर्ड। फ्रांस को पीछे छोड़कर बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0.25% घटाई होम लोन की ब्याज दर। एसबीआई ने भी घटाया है होम लोन का इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में जीडीपी के दबाव से बाहर आने का दावा किया। कहा, डिमांड और सप्लाई सुधरने से विकास दर तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार। एयर इंडिया के विनिवेश पर अगले 3 हफ्तों में फैसला कर सकती है सरकार। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट भी है सरकारी एयरलाइन को खरीदने के दावेदार। फेस्टिव सीजन से पहले महंगा होगा बाइक्स और स्कूटर खरीदना। हीरो मोटोकॉर्प ने 3,000 तक बढ़ाए 2 व्हीलर्स के दाम। महंगा हुआ डिज्नी और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। एयरटेल ने प्लान के बढ़ाए दाम। फोर्ड के प्लांट्स को खरीद सकती है एमजी मोटर्स। गुजरात और तमिलनाडु के दोनों प्लांट्स खरीदने के लिए शुरुआती दौर में चल रही है बातचीत। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री की बंपर शुरुआत। पहले ही दिन बेचे 600 करोड़ के ई स्कूटर। 2 दिन में 1100 करोड़ के पार निकला आंकड़ा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया पर हुए 10 लाख फॉलोअर्स। नेचुरल गैस और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं गेल के सोशल मीडिया हैंडल्स। लुधियाना में शुरू हुई प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सोढ़ी ने दिखाई हरी झंडी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। साफ सफाई का निरीक्षण किया। जर्मनी में चुनावी गहमागहमी के बीच पेरिस पहुंची चांसलर एंजेला मार्केल। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में तनाव पर चर्चा। नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री सिग्रिड काग ने दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान से अपने लोगों की निकासी में विफल रहने का आरोप। मेक्सिको और क्यूबा के राष्ट्रपति की मुलाकात। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर सहमति। अमेरिका के टेक्सास में मेक्सिको बॉर्डर पर जमा हुए हजारों अप्रवासी इजाजत के इंतजार में डाला डेरा। स्पेन पहुंचे कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक का भारी विरोध। मैड्रिड की सड़कों पर उतरे कोलंबियाई लोगों ने राष्ट्रपति को हत्यारा बताया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वेनेजुएला में बड़ा प्रदर्शन। राजधानी काराकास की सड़कों पर उतरे लोगों ने की टीकाकरण की मांग। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत। इंग्लैंड और वेल्स में दी जा रही है वैक्सीन की तीसरी डोज। मेक्सिको में स्वतंत्रता दिवस पर परेड का आयोजन। फौज ने किया शक्ति प्रदर्शन। स्पेन के तटरक्षक बलों ने 87 प्रवासियों को डूबने से बचाया। 2 नावों पर सवार होकर अवैध तरीके से जा रहे थे यूरोप। मिस यूनिवर्स एंड्रिया में करेंगी एचआईवी से बचाव के लिए प्रचार। लैटिन अमेरिकी देशों में लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करेंगी। बोलीविया में महिलाओं का हैरत अंगेज कारनामा। 5,890 मीटर की ऊंचाई पर खेला फुटबॉल मैच। आप देख रहे हैं आज तक HD।